और हमारे साथ इस वक्त सीधे अनामिका अंबर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देश की जानी मानी कवयित्री हैं। अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीपी गंगा में। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में अगर चुनावों की बात करें तो अभी 5-6 महीने का वक्त है, लेकिन आपकी जो कविता हमने सुनी या और भी हम लोग जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि चुनावी माहौल पूरी तरह से बन रहा है। और जो आपने जिस अंदाज में ये कविता लिखी है, क्या कुछ कहना आपका? क्या आपको लगता है कि इससे, इस कविता के जरिए आप क्या कहना चाहती हैं? कवित्री क्या कहना चाहती है? दर्शक ये जानना चाहते हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेसिकली एबीपी गंगा ने ये बात लोगों से पूछनी शुरू कर दी है, चाहे वो साहित्यकार हो या कवि हो, गीतकार हो या कोई भी वो व्यक्ति जो संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो यही चाहेगा कि इस बार यूपी में वापस से वही संस्कृति आए जाए। और वो संस्कृति आने के लिए योगी जी का ही आना जरूरी है। और वो धरती, वो उत्तर प्रदेश जिसे रामचंद्र जी के नाम से जाना जाना चाहिए था, जिसे कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाना चाहिए था, जिसे तीर्थ के नाम से जाना जाना चाहिए था, वो दंगे से जानी जाती थी। वो दंगे के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। और योगी जी के आने से सबसे पहला जो सबसे जरूरी काम हुआ है वो यही हुआ है कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। दंगाकारी किसी भी हाल में नाम सुन के ही कांपने लग जाते हैं। दंगों से उन्होंने जिस तरह से दूरी बनाई है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है और सराहनीय भी है। और कविता के माध्यम से यही बात लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये कदम उठाना फिर से जरूरी है। जी, ठीक है। तो आपका ये कहना है कि कविता के जरिए, और आपका ये कहना है कि संस्कृति के लिए बहुत काम हुआ, जिस तरह से आपने तमाम बातें बताई। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अमूमन ये होता है कि किसी भी सियासी पार्टी के लिए कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ गाता है, तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। तो क्या ये सीधा यही माना जाए कि अनामिका अंबर को लगता है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और इसलिए, सिर्फ इसलिए आपने इस कविता के माध्यम से अपनी ये बात कही है? देखिए रोहित जी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम सब मुझे और लोगों का तो नहीं पता, लेकिन जब हम कविता लिखते हैं और खास तौर से देश के लिए लिखते हैं, तो उस समय देश सबसे पहले होता है। और जिस भूमि पर, जिस संस्कृति में हम पले बड़े हैं, उसमें हमें यही सिखाया गया है कि खुद से पहले आप देश के लिए सोचिए। और आज जो सत्ता में अभी जो हम लोग देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि खुद से पहले देश के लिए सोचिए, खुद से पहले उस मुल्क के लिए सोचिए, उस जगह के लिए सोचिए जहां आप रहते हैं। तो जब हमें सीधे सीधे ये टाइम दिखाई दे रहा है कि जो बंदा खुद से पहले देश के लिए सोच रहा है, तो हम लोग भी अपनी कविताओं के माध्यम से, हमें सुनने को मिलता है कि आप चाटुकारिता कर रहे हैं, हमें सुनने को मिलता है कि आप कविता के माध्यम से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ भला होगा। वो लोग जो ये सोचते हैं कि हमें कविता के माध्यम से कुछ ना कुछ भला होगा, मैं उन्हें बता दूं कि ऐसा दूर दूर तक ना हम लोगों ने सोचा है। हाँ, देश के भले के लिए जब भी जो भी करना हुआ वो जरूर करेंगे। तो इसके पीछे कोई ऐसा मकसद तो नहीं है, जो दिखता है वही हम लोग लिखते हैं। चलिए, बिल्कुल, जो दिखता है वही लिखते हैं, ये आपका कहना है। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल दर्शक आपको, देखिए, सुनना हमेशा पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ जरूर आप सुनाइए, जो हालांकि हमने इसके कुछ अंश, आपकी जो कविता थी इसके कुछ अंश अपने दर्शकों को सुनाए, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा आपके करीब हो, जो शब्द, जो पंक्तियां, मैं चाहूंगा उनको आप जरूर रखें। जी बिल्कुल, इस कविता से अलग जो पंक्तियां हैं वो मैं आपको सुनाती हूँ। और इस कविता के कुछ अंश जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मैं, जो लोग देख रहे हैं वो सुनना भी चाह रहे होंगे, तो वो भी मैं सुनाती हूँ। तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो सुनाती हूँ कि गोकुल को ज्यों मिल गए कान्हा, दीनों को भी नाथ मिले। गोकुल को ज्यों मिल गए कान्हा, दीनों को भी नाथ मिले। भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले। लोगों ने कहा, अनामिका ने अपनी कविता में योगी जी को और मोदी जी को एक पर्याय बताया, उन्नति का पर्याय बताया। इसमें कहीं कोई गलती नहीं की है मैंने। तब कहती हूँ कि गोकुल को जो मिल गए कान्हा, दीनों को भी नाथ मिले। भारत माँ के संबल बनकर आज करोड़ों हाथ मिले। और सिंहासन पर तुमको पाकर हमको ऐसे लगा कि जो लाल बहादुर
अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले, लाल बहादुर अटल बिहारी हमको दोनों साथ मिले। और मैं कुछ अंश वो पढ़ना चाहती हूँ जो इस कविता में मैंने कहे हैं और जो मुझे सही लगते हैं, वो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि प्रभु राम की इस सेना पर दाग जो काला था दिल पर, प्रभु राम की इस सेना पर दाग जो काला था दिल पर, राम लला की जन्मभूमि पर छलका छाला था दिल पर, राम लला की जन्मभूमि पर छलका छाला था दिल पर, जब राम कृष्ण की धरती पर शासन श्रद्धा से रीता था। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात जो हम सब जिसने हम सबको प्रभावित किया वो यही था कि जिस बात के लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाता रहा है अब तक, वो बात कभी स्वीकार्य नहीं थी। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात थी कि इसको सही नाम दिया जाना चाहिए, और अब वो बात हमें मिली है जिस बात को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं कि रामकृष्ण की धरती पर शासन श्रद्धा से रीता था, तब 2017 में निज चेहरे पर यूपी जीता था। और मोदी जी ने क्या किया कि रोगग्रस्त धरती को श्रेष्ठतम उपचारी को सौंप दिया, रोगग्रस्त धरती को श्रेष्ठतम उपचारी को सौंप दिया, प्रभु राम का सकल राज्य भगवाधारी को सौंप दिया, प्रभु राम का सकल राज्य भगवाधारी को सौंप दिया। और हुआ क्या वो आपको बताती हूँ। सुने कि बाबा ने थामी बागडोर, हर काम को फिर अंजाम दिया, दंगाकारी को फुर्क किया, दंगों पर पूर्ण विराम दिया, इतिहास के कुंदन स्तंभों को मान दिया सम्मान दिया, मुगल दासता की स्मृति को शौर्यमयी सम्मान दिया। वो इतिहास जो हम भूलते जा रहे थे या जो हमें पता ही नहीं, उस इतिहास को वापस हम तक पहुंचाने का काम किया है। जी बिल्कुल। तब कहती हूँ राजनीति की पुस्तक का ये एक स्वर्णिम अध्याय हुआ, मोदी योगी का समीकरण उन्नति का अब पर्याय हुआ, मोदी योगी का समीकरण। और तो सबसे ज्यादा वायरल पंक्तियां हैं, दो वो पंक्तियां कहती हूँ रोहित जी, और फिर आपके आदेश की के लिए मैं प्रतीक्षा करती हूँ। आप क्या कहते हैं कि देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुंह बोले भाई हैं, देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुंह बोले भाई हैं, योगी जी तो मोदी जी की साक्षात परछाई है, योगी जी तो मोदी जी की साक्षात परछाई है। बिल्कुल अनामिका, तो ये तमाम शब्द आपने लिखे हैं और बिल्कुल ये मेरा जो सवाल था उसका भी आपने जवाब दिया, क्योंकि कई लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कहीं अनामिका अंबर भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं पहुंच गई है, लेकिन आपने बताया, आपका कहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने कहा कि ये सिर्फ एक कवित्री ने शब्द लिखे हैं, अपनी कविता लिखी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।